कादम्बरी हुई जेल से फरार, उड़ गए प्रार्थना के होश। जी हाँ, कादम्बरी जी से इस वक्त तक यह बात तो समझ आ चुकी थी कि अगर उसे तितली से मिलना है, यदि उसे तितली को वापस पाना है, उसे किसी भी तरह जेल से बाहर जाना होगा। इसके बाद कादम्बरी जेल से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन उस वक्त कादम्बरी रंगे हाथों पकड़ा जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कादम्बरी जिसके पास एक महिला आती है। महिला भी कादम्बरी की तरह ही अपने पति को मारकर जेल में आई थी। वही महिला कादम्बरी को जेल से भगाने के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान बताती है कादम्बरी को, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान होने वाले हो। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम पुष्पा और जोशीपुरा जी को देखते हैं। पुष्पा यहाँ पर जज साहब के पास जा रही थी। यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पुष्पा यह चाहती थी कि तितली की कस्टडी उसे ही मिले। पुष्पा जज साहब से पूछती है कि क्या कोई दूसरा भी उपाय है जिससे तितली की कस्टडी उसे मिल सकती है। जज साहब कहते हैं चाइल्ड वेयर कम्युनिटी की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती, जब तक आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। आपको सिर्फ रिपोर्ट का ही इंतजार करना होगा। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जो कि एक तरह अपने ही आप से बात करती है। कादम्बरी अपने ही आप को कहती है कि अगर उसे तितली चाहिए, यदि उसे तितली को पुष्पा से दूर रखना है, अब उसे ही जेल से बाहर जाना होगा। लेकिन वह जेल से बाहर कैसे जाए? जेल में तो काफी ज्यादा सिक्योरिटी है। हम देखते हैं कि कादम्बरी अपने ही आप को यह बताती है रोज जेल से कुछ कपड़े जाते हैं बाहर धोने के लिए, उसी कपड़ों में छुप कर बाहर जा सकती हो। कादम्बरी को जेल से बाहर जाने का रास्ता तो मिल चुका था। अगले ही पल हम अश्विन और पुष्पा को देखते हैं। अश्विन जो कि पुष्पा से पूछता है हमें तितली की कस्टडी मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि जो कल चाइल्ड वेयर कम्युनिटी के सामने जो हुआ उससे तो मुझे नहीं लगता है कि हमें तितली की कस्टडी मिलेगी। पुष्पा यहाँ पर अश्विन को उसके प्लान के बारे में बताती है। पुष्पा बताती है कि किस तरह उसने बड़ी चालाकी से कादम्बरी के बाल को ले लिया है। हम वापिस से कादम्बरी और तितली का डीएनए टेस्ट करवाएंगे और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, जो कि मुझे पूरा विश्वास है, हम कादम्बरी का काला राज पूरी दुनिया को बताएंगे और हमें इसके बाद तितली की कस्टडी मिल जाएगी। अगले ही पल हम जेल की इंचार्ज को देखते हैं। वह सारे ही सेल चेक कर रही थी, कैदी अपने सेल में है या फिर नहीं। वह जैसे ही कादम्बरी के सेल के पास जाती है, वह देखती है कि कादम्बरी तो वहाँ पर है ही नहीं। जेल की इंचार्ज को यह पता था कि कादम्बरी जेल से बाहर तो कहीं नहीं जा सकती है। दूसरी तरफ हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि जेल के कपड़ों के ढेर में जाकर छुप चुकी थी। अब हम कादम्बरी की बदनसीबी कहे या फिर बेवकूफी, पर पुलिस वाले कादम्बरी को बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं। अगले ही पल हम स्वरा को देखते हैं। स्वरा जो कि दीप्ति के पास आती है और दीप्ति को सारी ही बातें बताती है। हाँ, मुझे यह शक है कि ऋषभ जीजू राशि दी के साथ गेम खेल रहे हैं। अब यहाँ पर दीप्ति को कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पर सारी ही बातें बताती है कि किस तरह यहाँ पर उसने ऋषभ को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि दीप्ति जो कि स्वरा की बात पर यकीन ही नहीं करती है। दीप्ति यहाँ पर उल्टा स्वरा को ही काफी कुछ सुना देती है। इसी चीज से यहाँ पर स्वरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। स्वरा जो कि चाहती थी कि राशि का भला हो, लेकिन यहाँ पर उसे उल्टा ही डांट पड़ रही थी। लेकिन पर हम दिलीप और पुष्पा को देखते हैं जिन्होंने कादम्बरी और तितली के डीएनए टेस्ट के लिए उनके बाल के सैंपल ले लिए थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लैब से एक व्यक्ति आता है जो कि कादम्बरी और तितली के डीएनए टेस्ट के लिए यहाँ पर उनके बाल के सैंपल को ले जाता है। अगले ही पल हम कादम्बरी और जेल की इंचार्ज को देखते हैं। जेल की इंचार्ज जो कि यहाँ पर कादम्बरी को काफी ही ज्यादा रही थी, क्योंकि कादम्बरी ने गलती ही ऐसी करी थी। अभी हम देखते हैं कि कादम्बरी जो कि जेल की इंचार्ज को कहती है कि बस उसे कॉल लगाने दो, मैं यहाँ पर एक कॉल के 10,000 रुपए दूंगी। एक कॉल लगाने के इतने पैसे देख कर यहाँ पर जेल की इंचार्ज को भी लालच आ जाती है और वह मान जाती है। हम देखते हैं कि कादम्बरी सीधे ही कॉल कर देती है प्रार्थना को। कादम्बरी प्रार्थना से रिक्वेस्ट करती है वह उसकी बात तितली से करवा दे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसे परमिशन मिले है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रार्थना ऐसा ही करती है, वह कादम्बरी की बात तितली से करवा देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तितली जो कि कादम्बरी से बात
बात करते करते काफी ही ज्यादा इमोशनल हो जाती। कादम्बरी को कहती है कि वह उसे यहाँ से ले जाए, उसे यहाँ पर नहीं रहना है। यही सारी चीजें देखकर हम देखते हैं कि प्रार्थना भी काफी ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। यहीं पर हम देखते हैं प्रार्थना जो कि चिराग के पास जाती है। प्रार्थना चिराग को कहती है कि यहाँ पर तितली को भी अपनी माँ के प्यार की जरूरत है और मुझे भी एक बेटी की जरूरत है। प्रार्थना यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट या कह रही थी वह तितली को गोद ले ले। प्रार्थना कहती है चिराग अगर दीप्ति भाभी की वह लड़की आज भी जिंदा होती तो वह तितली के बरोबर ही रहती। फिर प्रार्थना को क्या ही पता था कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि तितली ही है। अगले पल हम कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जो कि यहाँ पर खाना खा रही थी जेल में। तभी हम देखते हैं कि एक महिला जो कि कादम्बरी के पास जाती है। अब वह महिला भी कादम्बरी की तरह अपने पति का खून करके ही जेल आई थी। वह महिला कादम्बरी की काफी तारीफ भी करती है। वह कहती है कि उसे कादम्बरी जैसी महिला की ही जरूरत थी। कादम्बरी नहीं समझ जाती है। कादम्बरी कहती है बताओ क्या चाहती हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर कादम्बरी जिसे तो किसी भी तरह जेल से निकलना है तो यहाँ पर हो सकता है कि वह महिला कादम्बरी की मदद करे, किसी भी तरह वह कादम्बरी को जेल से बाहर निकलवा दे। उससे उस महिला का क्या फायदा होगा। अब हो सकता है कि वह महिला कुछ ऐसा काम है जो कि कादम्बरी से करवाना चाहती है। हो सकता है कि उसके बाद कादम्बरी को उस महिला का काम करना हो। खैर अब तो या तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि क्या वह महिला कादम्बरी को जेल से बाहर निकलवा पाती है या कादम्बरी को इस बार भी रंगे हाथों पकड़ा जाता है। खैर ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता लगने वाला है। फिर आपको क्या लगता है अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड और लेटेस्ट एपिसोड की ऐसे ही अपडेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तब के लिए धन्यवाद।